दश महाविद्या से लोग डर रहे हैं, उसकी सच्चाई किस तरीके से इंसान को पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो चल रहा है उसमें दश महाविद्या का नाम लेके लोगों से कई लाखों रुपए ले लिए जाते हैं, उनको इतना डरा दिया जाता है कि वो अपने घर से निकलना बंद कर देते हैं। इसकी सच्चाई और कोर एसेंस को समझना चाहता हूँ मैं। काली, तारा, छिन्नमस्ता, भैरवी, उसके बाद में आप देखिए धूमावती माता जी है, उसमें कमलात्मिका जी है, षोडशी है, भुवनेश्वरी है, अलग अलग देवियों के नाम आते हैं, जो 10 तरह की 10 देवियाँ जी। और इस 10 देवियों की साधना वापस मैं स्टार्ट करूँगी स्टार्टिंग से कि माँ पार्वती के ही ये सारे स्वरूप वापस आ गए वहाँ पर। माँ पार्वती के स्वरूपों का जिस तंत्र को सिखाया गया उस तंत्र को अलग अलग तरीके से माता ने डिवाइड करके रख दिया। इनका जहाँ पे जन्म हुआ वो माँ काली से हुआ। माँ काली कहाँ से है? माँ भगवती से है, माँ पार्वती से है, लेकिन इनका उद्गम दिखाया गया है माँ कामाख्या में। कामाख्या जनांग है, वहीं पे आपको 10 महाविद्याओं के मंदिर भी मिल जाएंगे, 10 सारी 10 विद्याओं के मंदिर भी मिल जाएंगे। मुझे बताइए, आप अपनी माँ से डरते हैं? नहीं। डरना पड़ेगा। आप गलती करोगे तो माँ से डरना पड़ेगा। गलती नहीं करेंगे तो क्यों डरना है? करेक्ट, यही आपके सवाल का जवाब है। अगर आप गलती नहीं करोगे तो आपको 10 महाविद्याओं से डरना क्यों है? कोई बच्चा अपनी माँ से डरता है कभी? काली माँ कहते हो, तारा माँ कहते हो, छिन्नमस्ता माँ कहते हो, बगलामुखी माँ कहते हो, भुवनेश्वरी माँ कहते हो, धूमावती माँ कहते हो। माँ से कब डर लगता है? जब बच्चा गलती करता है। और यही देख के 10 महाविद्याओं के नाम पे लोगों को लूटने का धंधा शुरू हो गया है। डर पैदा कर दिया है। ये सारी विद्याएं हैं, ये शुद्ध सात्विकता से की जाने वाली और मांगलिक क्रियाएं हैं। 10 महाविद्या रहस्य में साफ लिखा गया है इसके बारे में। और आप जब भी काली सिद्धि पढ़ लो या बगलामुखी शत्रु निवारण पढ़ लो, किसी भी चीज़ को आप पढ़ो तो उस चीज़ में आपको साफ तरीके से बताया गया है। कहीं पे भी आपको बलि से रिलेटेड बात नहीं दिखेगी। बलि दो, लेकिन वहाँ पे बकरा, मुर्गी, औरत, बच्चा, ऐसी बलि कहाँ लिखी हुई है? मुझे कोई दिखा दे। शुद्ध तरीके से, गुप्त तरीके से बलिया षोडशोपचार पूजा में 16 तरीके के फलों की दी जाती है, जिसको काशी फल कहते हैं हम लोग, कोहड़ा। इसको हम लोग बलि के स्वरूप में देते हैं, राक्षस के स्वरूप में उसका हम लोग 2 हिस्सों में छेद करते हैं, वो बलि प्रथाओं में। नारियल का छेद करते हैं, वो बलि प्रथाओं में। अनानास का करते हैं, जिसे आप पाइनएप्पल कहते हैं, उसका करते हैं, जिसे नारायण बलि भी बोलते हैं। जैस नारायण नाग बलि। अलग अलग बलियां है ना। जब तक समझोगे नहीं, तुझे बकरा करना पड़ेगा, तुझे मुर्गा काटना पड़ेगा, तुझे ये करना पड़ेगा, ये चीजें बोल बोल के उसका डर फैला दिया है। नहीं, बट ये बकरे और मुर्गे क्यों कटवा रहे हैं फिर? मतलब हाँ तो उनको खाना भी होता है ना। जो काटेगा वो खाएगा भी ना। तो यही वाली बात है सबसे मेन, कि 10 महाविद्या माता है, माँ है। और जो बच्चा अपनी माँ से डर जाए, फिर वो बच्चा गलती करता है तभी डरता है। मैं तो कभी नहीं डरी हूँ। 10 महाविद्याओं की जगह जब आप बात करते हो तो माँ काली का स्वरूप आप देखते हो तो आपको लगता है रौद्र स्वरूप है, लेकिन रौद्र स्वरूप किस लिए लिया गया है? गलत का विनाश करने के लिए। तो अगर आप गलत हो तो वो रौद्र दिखेगी। आप सही तरीके से देखोगे तो माँ काली अपनी वाली माँ दिखती है ना, अपनी माँ जैसी। हर भगवान की मूर्ति में माँ को देखना स्टार्ट करो। नहीं तो घर में भी तो माँ अन्नपूर्णा है ना, हमारी माँ खाना बनाती है। बिल्कुल। गलती करो तो बेलन लेके पीछे घूमती है, उसको फरसा समझ के उसको ही माँ काली समझ लो ना। 10 महाविद्या तो घर से शुरू होती है, अपनी माँ से शुरू होती है, क्योंकि वही सारी 10 महाविद्याओं की क्रियाएं, वही हमारी लक्ष्मी है। जब 10 महाविद्याओं को माँ मानना स्टार्ट करोगे, तब आप
दश महाविद्याओं को समझना स्टार्ट करोगे। दश महाविद्याओं में बगलामुखी तंत्र है, षोडशी तंत्र है, कमलात्मिका तंत्र है। उसमें आप काली तंत्र में जाओ, तारा तंत्र में जाओ, किसी भी तंत्र में जाओ, इसमें सम्मिश्र तरह की सात्विक तामसिक अलग अलग क्रियाएं दी गई है। जैसे हम लोग सात्विक तरीके से कहो तो कुछ होम, बगलामुखी शत्रु निवारण के लिए होम हवन किए जाते हैं। ओके। सात्विकता से आवाहन किया जाता है। तामसिक क्रियाओं से करो तो षोडशोपचार पूजा से आपको पता होगा कि माँ काली से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है कि वहाँ पे खून दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। नहीं, कुष्मांड जिसे कोहड़ा कहते हैं, कुष्मांड को दो हिस्सों में काटा जाता है, उसको खून लगाया जाता है। माँ खून सच में नहीं मांगती है, सिर्फ उसका प्रतीक चाहिए होता है उस तंत्र क्रिया को पूरा करने के लिए। और वो प्रतीक कैसे दिखाया कुष्मांड को कट किया जाता है, उसको कुमकुम लगा दिया जाता है। वो लाल तरीके से जब वो कुष्मांड जो होता है फोड़ने के बाद में उसमें पानी छूटना शुरू हो जाता है और वो खून नीचे बहता है। ये तंत्र क्रियाओं में इस तरीके से किया जाता है। और बहुत सारे लोग, साधु संत महात्मा इन सारी चीज़ों पे बोलते भी है कि बलि प्रथाओं से रिलेटेड हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी बकरा करना पड़ेगा, बकरा नहीं दोगी तो मैं तेरी बलि ले लूँगी, ऐसे कहने वाले दरबार वालों के यहाँ पे नंबर लगे हुए हैं। बहुत सारे साधु संत महात्मा इस बारे में बोल चुके हैं हमेशा। अरे दश महाविद्या एक गुप्त रखी गई विद्या है, बिकॉज कि वो विद्या मांगलिक कारणों के लिए ही है। लेकिन उसके नाम पे गलत तरीके से काम हो रहे हैं, ये बोलना ज़रूरी होता है। अलग हम लोग डामर तंत्र पे चले जाए, या शाबर मंत्र के शाबर तंत्र पे चले जाए, या हम लोग भैरव तंत्र पे चले जाए, अघोर तंत्र पे चले जाए। अघोर तंत्र में भी जाइए, लोगों को अघोर तंत्र के बारे में नहीं पता है। श्मशान क्रियाएं क्या होती है, शव क्रियाएं क्या की जाती है, कापालिक कैसे बनते हैं, अघड़ कैसे बनते हैं, कौल कैसे बनते हैं, सबसे पहले श्मशान क्रिया शुरू कैसे होती है, ये सारी सात्विक तरीके से किस तरह से चीज़ें चली जाती है। जो चीज़ें जंगल में मिलती है उसी चीज़ों से सारी क्रियाएं शुरू होती है। और ये सारी चीज़ें कोई कहता नहीं है, दिखाता नहीं है, ये बस बताते हैं हम अघड़ है, हम कौल है, हम रुद्र स्वरूप में बैठे हुए हैं। वो जो अडंबर है जंगलों में रहने वाला, वो लोगों को डराता है। वो क्रियाएं, मैं अघोरी हूँ, अघोरी हूँ। बहुत लोगों से मैंने सुना है कि एक अघोरी है, उसने अघोरी विद्या की हुई जी। अघोरी विद्या क्या होती है? अघोर साधना में अलग अलग क्रियाएं हैं और वो सात्विक तरीके से हो रही है, फिर बदनाम क्यों किया जा रहा है अघोर साधना को? इन विद्याओं का जो पर्पस है वो लोगों के अगेंस्ट यूज किए जाने के लिए ही बना है। मैं एक्चुअल पर्पस जानना चाहता हूं कि जितनी भी तंत्र विद्याएं हैं, मंत्र विद्याएं हैं, उनका एक्चुअल पर्पस क्या है? व्हाट इज द रूट पर्पस? ये मांगलिक कार्यों के लिए होता है। और वो मांगलिक कार्य बताती हूँ मैं। किसी का शादी नहीं हो रहा है जी, और उसकी शादी के लिए अड़चन आ रही है, या फिर उसकी शादी के लिए कोई प्रॉब्लम हो रही है, और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर उस बच्ची को कोई नज़र से प्रॉब्लम हो, पितृ से प्रॉब्लम हो, या फिर उस बच्ची के पीछे उसके पितृ से रिलेटेड पूर्वजों का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कोई पिशाच से रिलेटेड कोई फैमिलियर पर्सन हो जो उसको असर पड़ा हो, पितृदोष से रिलेटेड असर पड़ा हो, तो ये वाली क्रिया होती है। तब मांगलिक क्रिया से उसका लग्न दोष निकाला जाता है, लग्न योग सिद्धि तंत्र से निकाला जाता है। ये उस तरीके से लग्न योग सिद्धि तंत्र से निकलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी तंत्र विद्या हैं, मंत्र विद्या हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लगन अच्छे के लिए, आपके लगन से रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, मांगलिक कार्यों के लिए रिलेटेड, मांगलिक कार्यों के लिए है ना, मांगलिक कार्यों के लिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपका सपोज आप बहुत कमा रहे हो लेकिन फिर भी आपके बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, आपके पैसे नहीं टिक रहे, उस वक्त हम कमलात्मिका तंत्र का यूज़ करते हैं। श्री विद्या से रिलेटेड, श्री कुल से रिलेटेड या काली कुल से रिलेटेड हम श्री विद्या, श्री यंत्र की स्थापना से रिलेटेड करते हैं। हम लक्ष्मी तंत्र का यूज़ करते हैं, तो वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड अच्छा होने के लिए किया जाता है। वापस मांगलिक कार्य है, किसी के बढ़ोतरी के लिए किया जाता है।
घर में झगड़े हो रहे हैं, सास का बहू से नहीं पट रहा है, बहू का सास से नहीं पट रहा है, बेटे का बाप से नहीं पट रहा है, बाप का बहू से नहीं पट रहा है। इस वक्त घर में शांति चाहिए, और शांति के लिए अगर हमारे वास्तु तंत्र से रिलेटेड हम लोग कुछ चीज़ें करते हैं और घर में शांति करवाते हैं, और हम भैरवी तंत्र का यूज़ करते, उस जगह को पॉजिटिव एनर्जी में अगर हम लोग क्रिएट करते हैं, तो ये वापस मांगलिक कार्यों में आ जाता है। हस्बैंड वाइफ अच्छे हैं लेकिन अलग रहना है, इसलिए बीवी निकल गई है और उस बीवी को वापस लाना है, या हस्बैंड बाहर रिलेशनशिप में है और उस हस्बैंड को वापस लाइन पे लाना है, यानी उनका संसार बचाना है। संसार बचाने के लिए वापस हम युगल वशीकरण का यूज़ करते हैं। कपल वशीकरण होता है जिसका, कपल तंत्र से, युगल तंत्र से हम लोग उस चीज़ को करते हैं। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो उससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है कि हाँ यहाँ पे नवजीवन की, संसार की वापस मांगलिक क्रियाएं है, तो वहाँ पे गर्भपाल तंत्र से हम लोग क्रियाएं करते हैं। कोई रूठ के चला गया, हम मणिभद्र का यूज़ करते हैं। ये सारी क्रिया है मांगलिक तरीके से लिखी हुई है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है लेकिन वो मेरी तरफ देखती नहीं है, करो वशीकरण। यहाँ पे हो गया मांगलिक कार्य का स्टार्टिंग, है ना। राइट। ये वाली अमांगलिकता की तरफ ले जाने वाली चीज़ें हम ही ने शुरू की है, लिखा तो कहीं नहीं है।